नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लिया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चीन ने एलएसी पर भेजे बम वर्षक विमान, दिल्ली तक मार करने वाली CJ-20 मिसाइल से लैस है फाइटर जेट। चाइना लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, रेजांगला राजनाथ ने युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन। भारतीय सैनिकों ने आखिरी सांस तक किया था मुकाबला। चीन और पाकिस्तान में मचा हड़कंप। चौथी बड़ी अपडेट, निष्पक्ष कार्रवाई में फेल रहा पाकिस्तान, भारत ने गिनाई नए कानून की खामियां। कुलभूषण के फांसी वाले कानून को लेकर तो एक एक करके दोस्तों आपको बताएंगे। जहां पे चीन को कड़ा संदेश दिया है अमेरिका ने, वो बीजिंग ओलंपिक का बॉयकॉट करेगा अमेरिका। बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेशी नागरिकों को हिंदू बनाकर भारत में भेजता था विदेशी, यूपी ATS ने दबोचा। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल लगी है हाथ। तो एक एक करके दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। कृषि कानूनों के बाद बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर समेत 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच 14वें राउंड की बातचीत, जी हाँ, सैन्य स्तर की 14वें राउंड की बातचीत होगी चीन और भारत के बीच, विदेश मंत्रालय ने किया ऐलान। तो एक एक करके बताएंगे। तालिबान के हाथ से निकल रहा अफगानिस्तान, इस्लामिक स्टेट जमा रहा है तेजी के साथ पैर, वो हम आपको बताएंगे। एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल कृषि कानूनों को वापस ले लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी पंजाब 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले खेला मास्टर स्ट्रोक, कांग्रेस पार्टी हुई पूरी तरीके से धाराशाही। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह राष्ट्र के नाम पर संबोधन किया और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा है कि शायद हमसे कोई चूक हो गई है, शायद हमने कोई कहीं न कहीं तरीके से, प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तरीके से विनम्रता से कहा है कि शायद हमारी तपस्या में कोई कमी हो गई, हम ठीक से किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए किसान जो है इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश का कोई किसान बॉर्डर पे रहे। अब किसान जो है वो अपने घर जाएं। इसी संसद सत्र में जो होने वाला शीतकालीन सत्र है उसमें ये तीनों कृषि कानून जो है वो वापस कर लिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इधर कृषि कानूनों को लेकर वापसी की ऐलान किए, उधर जो राजनीति कर रहे थे कृषि कानूनों के नाम पे सत्ता में वापसी की तैयारी कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, इधर से समाजवादी पार्टी हो, RLD हो, जयंत चौधरी हो, राकेश टिकैत हो, उनके घर की जो है कहीं ना कहीं तरीके से आज समझो पूरी की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है। उन लोगों को बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कृषि कानून वापस लेने पर PM मोदी को बधाई दी है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त के रूप में भी देखा जा रहा है और एक तरीके से इसे मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें कई लोगों ने इस पर एक तरीके से नाराज़गी भी जाहिर की है। उनका कहना है कि किसानों का ये अड़ियल रवैया ठीक नहीं था, देश के विकास के लिए बेहद ज़रूरी था। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत चीन से जल्द होगी सैन्य स्तर की 14वें राउंड की बातचीत, विदेश मंत्रालय का बड़ा ऐलान। दोस्तों, आपको बता दें भारत और चीन के बीच गुरुवार को WCMCM लेवल की 23वीं बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद फैसला लिया गया है कि दोनों नेताओं के अब सैन्य स्तर पर 14 राउंड की बातचीत होगी। इस बैठक में वरिष्ठ कमांडर स्तर के अधिकारी शामिल होंगे जो जल्द हो सकती है। इस मुलाकात के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि भी की है। विदेश मंत्रालय के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल इसके अनुसार दोनों ही पक्ष में 14वें राउंड की बातचीत के लिए जारी हो गए हैं, जिनमें LAC के पास तनाव के जगहों से हटना शामिल है। गुरुवार को जो भी चर्चा हुई है उसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व विदेश मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी और चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से होगा। वहीं इस बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय का बयान भी सामने आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में भारत चीन के बॉर्डर्स पर काफ़ी गंभीरता से बातचीत की गई है।
ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। चीन ने एलएसी पर भेजे बम वर्षक विमान, दिल्ली तक मार करने वाली CJ-20 मिसाइल से लैस है फाइटर जेट। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ लद्दाख में सीमा विवाद में उलझे चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर बम वर्षक H-6 के विमान तैनात कर दिए हैं। CJ-20 मिसाइलों से लैस मिसाइलों की मारक क्षमता दिल्ली तक मारी जा सकती है। हालांकि एक चीनी सैन्य विज्ञान विशेषज्ञ ने वैज्ञानिक ये मिसाइल होने से इनकार किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार बीजिंग के करीब तैनात रहने वाले इस विमान को चीन ने सिंजियांग इलाके में भेजा है और यह इलाका उस जगह से करीब है जहां भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है। सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक ये बम्बर कई आधुनिक तकनीकों से लैस है। चीन ने इस साल जनवरी में ताइवान के एयर स्पेस से ये एयरक्राफ्ट भेजे थे। चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने हिमालय के पास उड़ान भर रहे इन विमानों की फुटेज जारी की थी। चाइना सैन्य विश्लेषक एंटनी वोग ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों, हालांकि भारत पूरी तरीके से अलर्ट है, लेकिन चाइना जो युद्ध की तैयारी जो है वो तेजी के साथ कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, रेजांगला राजनाथ ने युद्ध स्मारक का किया उद्घाटन। भारतीय सैनिकों ने आखिरी सांस तक किया था मुकाबला। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को पूर्वी लद्दाख के रेजांगला में एक पुनर्निर्मित युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, जहां भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सैनिकों की बहादुरी का मुकाबला किया था। राजनाथ ने स्मारक को भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का एक उदाहरण भी बताया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चीन को अमेरिका ने दिया करारा झटका। बीजिंग ओलंपिक का बॉयकॉट करेगा अमेरिका, जो बाइडन ने दी नसीहत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि उनका प्रशासन बीजिंग में 2022 में शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार पर विचार करेगा और यह फैसला अमेरिकी एथलीट को प्रभावित किए बिना चीन के अधिकारों के हनन पर सख्ती से लागू होगा। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि हम इसका पूरी तरीके से और पुरजोर जो है वो विरोध करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर ये देखा जाए तो इससे चाइना को करारा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, ओलंपिक्स वगैरह होने से कहीं ना कहीं एक देश का जो है वो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और वहाँ कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और सब कुछ पूरी तरीके से ठीक है, इस चीज़ पर मोहर लगती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अमेरिका समेत कई देशों ने हाथ खड़े किए हैं कि चाइना में नहीं जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं चाइना की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं और चाइना की विश्वसनीयता साख पर सवाल है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तालिबान के हाथ से निकल रहा अफगानिस्तान, देश के सभी प्रांतों में इस्लामिक स्टेट ने जमाए पैर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान देश में नियंत्रण खोता जा रहा है। देश के लगभग हर प्रांतों में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी हो चुकी है। अफगानिस्तान के लिए यूएन की राजदूत ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट तेजी से बढ़ रहा है और यह सभी 34 प्रांतों में मौजूद है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजदूत डिबोरा लियोनसे ने बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बताया कि तालिबान इस्लामिक स्टेट खोरासन के विस्तार को रोकने के लिए संदिग्ध ISKP आतंकियों की गिरफ्तारी या हत्या कर रहा है। लियोन ने बताया है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबसे अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बातें इस वक्त में कही हैं जब तालिबान के कट्टर दुश्मन इस्लामिक स्टेट ने काबुल शिया मुस्लिमों को दो घातक हमले किए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट। बांग्लादेशी नागरिकों को हिंदू बनाकर भारत में भेजता था विदेशी, UPATS ने दबोचा। दोस्तों, UPATS ने बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी दस्तावेज अब से हिंदू और भारतीय बनाकर विदेशी भेजने वाले रैकेट के अहम किरदार को गिरफ्तार किया है। UPATS ने सहारनपुर से उस शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी मदद से फर्जी दस्तावेज बनाए गए पासपोर्ट पर बांग्लादेशी नागरिक भारत से विदेश भेजे जा रहे हैं। बीते दिनों गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए विक्रम सिंह ने फर्जी दस्तावेज से बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दिलाने और फिर नागरिकता की फर्जी दस्तावेज बनवाए गए फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भेजने वाले रैकेट का खुलासा किया था। विक्रम सिंह से पूछताछ के बाद UPATS ने देहरादून के रहने वाले अजय गेंडियाल को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये सब रैकेट समझिए कैसे चल रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें एक और बड़ी खबर, कृषि कानून वापस लेने के बीच कैप्टन अमरिंदर ने प्रधानमंत्री मोदी को जताया आभार। भाजपा कैप्टन की जुगलबंदी का दिख रहा है असर। दोस्तों, तीन कृषि कानूनों को वापस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है। अब इसको लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हालांकि आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कहीं ना कहीं पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि जो कृषि कानूनों के जरिए सत्ता में वापसी का जो पार्टियाँ सपना देख रही थी, उन पार्टियों को करारा झटका है। अब 3, 4, 5 महीने बचे
हैं। इतने में तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कैश कर लेगी, पूरी तरीके से रिझा लेगी और फिर सरकार बनाने की तरफ भी कदम बढ़ा लेगी। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में कांग्रेस की विदाई जो है वो लगभग तय हो चुकी है। अगली अपडेट, गुरुग्राम गुरुद्वारा कमेटी पर भड़के सिख समुदाय के लोग। जी हाँ, बीजेपी की भी तेवर तल्ख, कहा था जुमे की जो नमाज है वो गुरुद्वारे में आगे पढ़ लो। याद दिलाया अफगानिस्तान का मुद्दा, जहां पूरी तरीके से सिखों को मार काट के भेजा गया अभी हाल ही में तालिबानियों ने। दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में खुले में नमाज पर रार जारी है। गुरुग्राम में खुले में नमाज का विरोध हो रहा है। खुले में नमाज के विरोध कारण जुमे के दिन शहर में नमाज अदा किए जाने की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको बता दें कि इस बीच सिख गुरुद्वारा कमेटी ने नमाज को लेकर कहा था कि वो फिलहाल जिन मुस्लिम भाइयों को दिक्कत हो रही हमारे गुरुद्वारे में आकर नमाज अदा कर सकते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तेवर तल्ख दिखे तो वहीं कई सिख संगठनों ने इसका खुलेआम विरोध जताया है। कई सिख संगठनों ने कहा है कि गुरुग्राम में गुरुद्वारे में नमाज अदा करने का स्वागत करने वाले मेरे भाइयों, इतना तो सोच लेते कि किस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूप को अफगानिस्तान से भारत लाया गया था। सिखों को किस तरीके से उन सिखों को जो अफगानिस्तान में ज़्यादा थे, सबसे ज़्यादा, उनको मार काट के कम कर दिया गया और अंतोगत्ता अफगानिस्तान में तालिबान राज आते ही मार काट के उनको भगा दिया गया। बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया गया है। क्या शायद उन सारी चीज़ों को आप भूल गए हैं? आखिर कैसे इस तरीके से आप कह सकते हैं? तो इसका सिख संगठन जो है लगातार विरोध भी कर रहे हैं और नमाज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें कही हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर, कृषि कानून वापस लेने के बीच जहां मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, तो राकेश टिकैत एंड विपक्ष की जो घर हैं उसमें चूल्हे आज नहीं जलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है, हमें मोदी पे विश्वास ही नहीं है, कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हम आंदोलन जारी रखेंगे। तो राकेश टिकैत का जो रोना है वो बराबर अभी चल रहा है। फिलहाल आप टिकैत के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को क्या हुक्का पानी और जो इनके राजनीति थी क्या वो बंद नहीं होने वाली है? 3 कृषि